तूने एक ब्लैंक फाइल खोल ली है, एक्सेल की बिल्कुल नई फाइल, कंट्रोल एन करोगे तो खुल जाती है। बस आप लोग हाँ ना बोलते रहना ताकि मुझे पता चलता रहे क्या हो रहा है। आर यू एबल टू ओपन इट? यस सर। ओके, मैंने यहाँ पे ना स्टूडेंट 1 लिखा एंड आई जस्ट ड्रैग इट डाउन। मैं इसको खींच लेता हूँ। हम 10 स्टूडेंट के लिए ना एक ट्रैकर बनाने जा रहे हैं कि उन्होंने कितने लोगों ने कितने असाइनमेंट पूरे किए हैं। फिर हम यहाँ पे टाइप कर देंगे असाइनमेंट 1 2। अब ये किसी भी चीज़ के लिए, प्रोजेक्ट ट्रैकिंग, किसी भी काम के लिए आप ऐसे ट्रैकर बना सकते हो। बट राइट नाउ मैं क्योंकि असाइनमेंट बना रहा हूँ, यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड कि चल क्या रहा है। अब यहाँ पे मैं इधर ड्रैग करूँगा एंड मैंने ये 5 असाइनमेंट का स्टेटस मेरे को देखना है कि ये बच्चे कितने असाइनमेंट्स अपने पूरे कर चुके हैं। तो ये हमने 5 असाइनमेंट्स ले लिया। अब इसके अंदर मुझे चेक बॉक्सेस डालने हैं। चेक बॉक्सेस कैसे डालेंगे? चेक बॉक्सेस डालने के लिए हमको चाहिए होता है यहाँ पे एक डेवलपर टैब। अब डेवलपर टैब यहाँ पर आपके में भी नहीं होगा, वो कुछ लोगों में होगा। जिनका नहीं है वो क्या करेंगे, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। यहाँ फाइल पे क्लिक करिएगा, गो टू द ऑप्शंस, यहाँ पे कस्टमाइज रिबन पे क्लिक करोगे आप। नीचे से चौथा कमांड है कस्टमाइज रिबन, इस पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आएगा डेवलपर टैब साइड में। इस पे आपको टिक लगाना है। इसको टिक लगा के ओके करोगे ना तो आपको डेवलपर टैब आपके मेन्यू में, आपके रिबन पे, आपके यहाँ पे टूल बार में आ जाएगा। ये मेरा डेवलपर टैब आ गया। इसी के बारे में मैं अगले कुछ सेशंस में आप लोगों को पढ़ाना चाहता हूँ। ये बिल्कुल एडवांस पार्ट ऑफ एक्सेल आ जाता है। यहाँ पे मैंने डेवलपर टैब को क्लिक किया और इंसर्ट पे क्लिक करूंगा। मैं यहाँ पे डेवलपर टैब के अंदर देखिए इसका रिबन खुल गया है और इसके अंदर मैं इंसर्ट टैब पे आऊंगा ना तो यहाँ पे अलग अलग चीजें हैं। इसके अंदर से मैं टिक बॉक्स लूंगा। इसके सारे टूल्स मैं आपको सिखा दूंगा एक एक करके, बट फिलहाल के लिए हम एक ये चेक बॉक्स ले रहे हैं जिसके अंदर हम टिक लगा सके। इसको क्लिक करूंगा और इस बॉक्स में जाके पहले सेल में मैं एक चेक बॉक्स बनाना चाहता हूँ। और जैसे ही आप देखोगे मैंने क्लिक किया, वहां पे एक चेक बॉक्स बन गया है। उसके अंदर मैं क्लिक करके चेक बॉक्स जो लिखा हुआ है इसको डिलीट कर दूंगा तो मेरे पास सिर्फ एक चेक बॉक्स बच जाएगा। एक ही चेक बॉक्स बच गया। इसके अंदर आप देखोगे मैं टिक लगा सकता हूं और टिक हटा सकता हूं, टिक लगा सकता हूं, टिक हटा सकता हूं। राइट, अब मैं क्या करूंगा, इस सेल में जाऊंगा और इसको ड्रैग कर लूंगा तो ये सबके लिए चेक बॉक्स बन जाएगा। मुझे बार बार इंसर्ट नहीं करना पड़ेगा। शिफ्ट करके राइट में जाऊंगा और राइट के लिए कंट्रोल आर कर दूंगा, इधर भी सारे चेक बॉक्सेस बन जाएंगे। वेरी नाइस। अब हमारे पास ना एक टिपिकल काम आता है। जब हम ये चेक करते हैं ना तो एक्चुअली एक्सेल या किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ट्रू हो जाता है और जब हम इसको हटाते हैं तो ये फॉल्स हो जाता है। लेकिन ये ट्रू फॉल्स जो कर रहा है ना, इसको मुझे किसी सेल के साथ जोड़ना पड़ेगा। अब सेल के साथ जोड़ने की जो प्रोसेस होती है ना, बड़ी टेढ़ी है, वो एक एक करके करना पड़ता है। जैसे मैं इसको राइट क्लिक करूंगा तो यहाँ पे फॉर्मेट कंट्रोल आएगा, यहाँ पर जाऊंगा, ये खुलेगा, इसकी प्रॉपर्टीज में जाऊंगा, प्रॉपर्टीज में जाके उसको एक सेल के साथ लिंक करना पड़ता है। लेकिन मैं क्या करने वाला हूं, क्योंकि दिस प्रोसेस विल टेक लॉट ऑफ टाइम, तो हम क्या करने वाले हैं, आपको मैं एक मैक्रो देने वाला हूं, एक VBA का कोड देने वाला हूं। उस कोड को हम यहाँ पर लगाएंगे तो ये सारे बॉक्सेस में ट्रू 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 अपने आप लिख के आ जाएगा। इन सारे बॉक्सेस में ट्रू लिख के आ जाएगा। आई कम बैक टू माई एक्सेल, कम बैक टू माई एक्सेल, यहाँ आया और इस पे मेरा विजुअल बेसिक खुला हुआ था। मैं विजुअल बेसिक को लेता हूँ, इंसर्ट पे गया और मैं यहाँ से मॉड्यूल लूंगा, मॉड्यूल के अंदर इसको पेस्ट करूंगा। पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पर फंक्शन F5 रन करूंगा। फंक्शन F5 रन करके जब मैं वापस आऊंगा अपनी शीट पे तो आप देखोगे कि यहाँ पर ट्रू करके लिख के आ गया है। अब जहां भी मैं यहाँ पे चेक लगाऊंगा, आप देखो वहां पर ट्रू लिख के वो दिखाएगा हर बॉक्स में। इट विल स्टार्ट शोइंग ट्रू हियर। जिस जगह भी क्लिक करूंगा वो ट्रू दिखाएगा, जहां पे अनचेक कर दूंगा वहां पे फॉल्स दिखाएगा। राइट, ये आपके अंदर ये प्रोग्राम उसके अंदर हो गया और इसने जितने भी चेक बॉक्सेस थे सबके अंदर ट्रू फॉल्स डाल दिया है। अब इसके बाद का सिंपल चीजें जो करने वाले हैं दे आर वेरी सिंपल, ये आप लोग कर चुके हो। यहाँ पर मैं इसको रख सकता हूं कि व्हाट इज द स्टेटस, कितना कंप्लीट हुआ है। राइट, सो या फिर मैं इसको कह सकता हूं प्रोग्रेस कितनी हुई है। आई कैन से एज प्रोग्रेस, आई विल अप्लाई ए फॉर्मूला इक्वल टू काउंट इफ। काउंट इफ टैब किया मैंने, काउंट इफ में मैं ये वाले सेल से लेके ये सारे सेल्स को सेलेक्ट कर लूंगा शिफ्ट करके और इसको बोलूंगा कि जस्ट गो एंड काउंट देयर ट्रू, ट्रू काउंट करो, ब्रैकेट बंद करूंगा और एंटर कर दूंगा। तो ये जब मैं एंटर कर रहा हूं उससे पहले आई जस्ट डिवाइड बाय
इसको डिवाइड करूंगा कितने से, 5 असाइनमेंट है, डिवाइडेड बाई 5, तो नाउ इट विल स्टार्ट गिविंग मी परसेंटेज कि कितना परसेंट काम हो चुका है। यहाँ पे परसेंट पे क्लिक किया मैंने और इसको रन किया तो ये सबकी परसेंटेज निकाल रहा है। अब मैं इसमें जब चेंज करूंगा स्टेटस तो आप देखो ये बदलेगा, इट विल स्टार्ट चेंजिंग, कितना काम हुआ है, बेसिस दिस इट विल स्टार्ट चेंजिंग। ये ट्रू फॉल्स मेरे को अगर हाइड करना है, मैं नहीं चाहता कि किसी को ट्रू फॉल्स यहाँ पे दिखाई पड़े, सिर्फ चेक बॉक्सेस दिखें, उसके लिए मैं क्या करूंगा, आई विल सेलेक्ट दिस एंड आई विल मेक द फॉन्ट कलर व्हाइट। अब आपको यहाँ पे सिर्फ चेक बॉक्सेस दिख रहे हैं और आप जिस पे भी क्लिक करोगे उतना उसकी प्रोग्रेस दिखाई देगी। जिसने सारे कंप्लीट कर लिए उसका यहाँ पे 100% दिखेगा कि उसने 100% असाइनमेंट कर लिया है। अब इसी फॉर्मूले को अगर मैं यहाँ पर फ्रीज कर देता हूँ जस्ट सी, और इसको मैं आगे कॉपी कर लेता हूँ फंक्शन F4 से फ्रीज करके सेम फॉर्मूला मैं यहाँ लगा देता हूँ और इस फॉर्मूले को रन कर देता हूँ। सो आई हैव द सेम फॉर्मूला हियर, लेकिन सेकंड वाले को, अच्छा कंट्रोल Z, बिकॉज मैंने क्या गलती की है, मैंने इसमें कंप्लीट फ्रीज कर दिया है। मेरे को रो को फ्रीज करना पड़ेगा ताकि वो नीचे जा सके। फ्रीजिंग भी आपको पढ़ा चुका हूँ, आपको कहीं भी डाउट्स लगेगा तो चीजें मेरे को जरूर पूछिएगा। आई ट्राई टू क्लैरिफाई एंड टीच द होल थिंग्स अगेन। इसमें देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा दूंगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊंगा और यहाँ पे मैं न्यू रूल पे जाऊंगा और इसमें मैं बोलूंगा कि मेरे को ना इसमें आप डेटा बार्स दे दो, डेटा बार्स दे दो, और डेटा बार्स लेने के बाद मैं बोलूंगा कि शो बार्स ओनली, और इसमें अपने पसंद का कोई कलर दे दूंगा, ग्रीन, और ओके करूंगा तो आप देखोगे यहाँ पर इसकी परसेंटेज भी दिख रही है। नाउ ऐसा ही गो ऑन इंक्रीजिंग, इट विल शो द परसेंटेज एज वेल। यहाँ पे जितना भी आप उसके अंदर मार्क करना स्टार्ट करोगे, 1 बोलेगा 20%, 2 तो 40%, 3 तो 50%, इस तरीके से आपके पास एक डायनामिक ये मिल गया। और अगर आप इसका कंप्लीशन स्टेटस भी यहाँ पे डालना चाहते हो कि पार्शियली कंप्लीट है, कंप्लीट है, तो वो भी आप डाल सकते हो। स्टेटस लिखता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे हम इफ का फॉर्मूला लगा देंगे, इक्वल टू इफ, मल्टीपल इफ्स लगाना भी मैं आप लोगों को सिखा चुका हूँ। इफ दिस इज इक्वल टू 100%, आप उसमें मल्टीपल कंडीशंस भी लगा सकते हैं, मैं एक लगा के दिखा रहा हूं, तो आप उस पर लिख सकते हो कंप्लीटेड, और नहीं तो आप लिख सकते हो इन प्रोग्रेस, इन प्रोग्रेस, राइट। और ये मैंने क्लोज किया तो यहां पर आ जाएगा आपका स्टेटस भी इसका दिखना शुरू हो जाएगा आपको, राइट। इसको मैंने रन कर दिया तो ये आपका जिसके 100% हो गए वो आपको कंप्लीटेड दिखेगा। फिर आप इस पे भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा के ग्रीन रेड कर सकते हो, दैट इज अप टू यू। बट यहाँ पे देखो आपने जो चीज सीखी है वो ये सीखी है कि डेवलपर टैब से कैसे हम ये बटन्स क्रिएट कर सकते हैं। इन बटन्स से हमने ट्रू फॉल्स को इन्हीं सेल में लाने के लिए मैंने आपको एक मैक्रो दिया है, वो विजुअल बेसिक पे जाके हमने रन किया था। विजुअल बेसिक पे रन किया तो हर जगह ट्रू फॉल्स लिख के आ गया है, लेकिन हमने उसका फॉन्ट क्योंकि वो दिखाना नहीं चाहते थे, वी हैव मेड द फॉन्ट कलर व्हाइट, सो दे आर एक्चुअली हियर बट दे आर नॉट विजिबल। और एट द सेम टाइम उसके हिसाब से फिर फॉर्मूले लगा के हमने ये ट्रैकिंग करी, कंडीशनल फॉर्मेटिंग की मदद से उसके स्टेटस को यहाँ पर हम शो कर रहे हैं, और यहाँ पे स्टेटस को अगेन इफ फंक्शन से हम शो कर रहे हैं। हाउ मेनी ऑफ यू कुड अंडरस्टैंड? यस, ऋषभ समझ पाया है एंड दिव्यांशी को भी समझ में आया, रोशन को समझ में आया, सिया गॉट इट, अथर्वा भी समझ पाए। अब इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप लोग देख के बना लोगे तो इससे आप बहुत सारी चीजें एक्सेल के अंदर बड़े इंटरेस्टिंग वे में कर सकते हो। ट्रैकिंग बहुत सारी चीजों की होती है, एक छोटा सा ट्रैकर आप बहुत इजीली क्रिएट कर पाओगे।